बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is subject verb agreement. के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है और उनमें हमने किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स they do blunders in when it comes to the subject verb agreement. अभी आपको पता चल भी जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या. If you have any questions during the lecture, you may switch on your microphones and you can ask, okay? अच्छा, now subject verb agreement. Being able to find the right subject and verb will help you correct errors of subject verb agreement. Right subject और verb जो है, अगर आप एक मर्तबा आप इसको समझ जाएं तो आपकी बहुत सी जो errors हैं, मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो वो ठीक हो सकती हैं. बेसिक रूल क्या है? A singular subject means she, Bill or car, third person singular, takes a singular verb, is, goes or shines, whereas a plural subject takes a plural verb. Example क्या है? देखो, the list of items is /r on the desk. अब आप देख लो कि लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं, तो हम क्या, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी चूंकि आइटम्स प्लूरल है तो हम आर क्यों नहीं लगाते. लेकिन आइटम्स जो है यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो आइटम्स नहीं है, वो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है. तो आइटम्स प्लूरल है लेकिन लिस्ट सिंगुलर है. और चूंकि हम इस लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि ये लिस्ट जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, ऑन द डेस्क लिस्ट है, तो बिकॉज इट इज सिंगुलर दैट इज व्हाई वी यूज इज. This is the easiest way of understanding what do we mean by a singular subject and then a singular verb. ठीक? So the list, चूंकि यहाँ पे हमारा जो subject है वो ये है list, ये जो items हैं list of items, ये इसी list का हिस्सा है. तो इसलिए हम यूज करते हैं if you know that list is the subject then you will choose is for the verb. तो ये एक आते हैं अब इसके रूल्स पे. रूल नंबर 1, a subject will come before a phrase beginning with of. This is a key rule for understanding subjects. The verb of is the culprit in many, perhaps most, subject verb mistakes. Culprit कहते हैं मुजरिम को. मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस ऑफ की वजह से हम लोग अक्सर मिस्टेक्स कर लेते हैं, हम सब्जेक्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं. मिसाल के तौर पे इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी ये वाली, ये ऑफ जो है इसकी वजह से मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ये है और हम समझ जाते हैं ये चीजें. आइटम्स चूंकि प्लूरल है और इस ऑफ की वजह से ये सारी मिस्टेक्स होती हैं कि हम ये समझते हैं आइटम्स प्लूरल है तो हमने आर लगाना है. ठीक? तो कहते हैं कि द वर्ड ऑफ इज द कल्प्रिट इन मेनी, परहैप्स मोस्ट सब्जेक्ट वर्ब मिस्टेक्स. तो कहते हैं कि सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ. मिसाल एग्जांपल्स हम आपको दे रहे हैं कि पहले ये पढ़ लो कि हिस्ट्री राइटर्स, स्पीकर्स, रीडर्स एंड लिसनर्स माइट मिस द ऑल टू कॉमन मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सो द फर्स्ट वन,
A bouquet of yellow roses lend color and fragrance to the room. ठीक? Or a bouquet of yellow roses lends color and fragrance to the room. अब यहां पे जो मिस्टेक है, इसको इनकरेक्ट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बुके है, ठीक है? रोजेस के साथ हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि वो ऑफ के बाद आ रहे हैं। तो हमारा मेन सब्जेक्ट ये बुके है जो कि सिंगुलर है, तो इसीलिए हम इसके साथ फिर वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, लेंड्स। जिस तरह हम थर्ड पर्सन सिंगुलर में करते हैं कि वर्ब के साथ फिर एस और ईएस का इस्तेमाल होता है। Somebody is writing on the screen. I'll try to be a bit loud, but these are the available resources. ठीक है ना? आप भी अपने तो फर्स्ट रूल हमारे पास वही है कि सिंगुलर जो आपका है सब्जेक्ट, यही कि a singular subject takes a singular verb as goes, whereas a plural subject takes a plural verb. इसी चीज को फर्स्ट रूल में हमने डिस्कस किया, ये कि a subject will come before a phrase beginning with of, जिस तरह हमने फिर इन एग्जांपल्स में पढ़ा। तो आपने इन चीजों को फिर नहीं देखना होगा, ये तमाम आपका सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें मेन जो है वो बुके है। ये ऑफ के बाद जो आता है इट शुड नॉट अफेक्ट योर वर्ब, ठीक है? तो सेकंड करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसको हमने सिंगुलर लेना है और इसके साथ वर्ब भी फिर लैंड्स आएगा। अगर यहां पे प्लूरल होता, अगर ये बुके ऑफ हम हटा दें और अबू के ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट आप हटा दो और फिर कहो कि येलो रोजेज, तो फिर ये फर्स्ट वन सेंटेंस जो है वो फिर ठीक होगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं अबू के ऑफ येलो रोजेज, तो फिर ये लैंड्स आएगा। रूल 2 क्या है कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और ईदर और नीदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। वो एक से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हैं जो कि कनेक्ट होते हों ईदर, नीदर और नॉर के हवाले से या सिंपल और, उसके लिए सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। अब इन एग्जांपल्स को जरा देख लें। माय आंट और माय अंकल is arriving by train today. Neither Juan nor Carmen is available, or either Kiana or Casey is helping today with stage decorations. अब aunt और uncle है, either my aunt or my uncle. So rule number 2 ये कहता है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, aunt भी सिंगुलर है, अंकल भी सिंगुलर है, वॉन भी सिंगुलर है, कैरमन भी सिंगुलर है, कयाना भी सिंगुलर है और केसी भी सिंगुलर है। तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया गया है किन अल्फाज के जरिए, और, नॉर, और के जरिए। कहते हैं कि अगर इस तरह हो तो फिर आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं, प्लूरल हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे आर लगा दूंगा। आर आप उस वक्त आप इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और, ईदर, नीदर और नॉर जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच ये अल्फाज आ जाएं तो आप जो वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक? रूल 3, द वर्ब in an or, either or neither nor sentences agrees with the noun or pronoun closest to it. अब जहां पर ये either और neither nor यूज हुए हो तो जो वर्ब है वो डिपेंड करेगा किस पे, उस नाउन या प्रोनाउन पे जो कि उस वर्ब के ज्यादा करीब होगा, जो कि उस सेंटेंस में वर्ब के करीब होगा। अब इन एग्जांपल को देख लो। नीदर द प्लेट्स nor the serving bowl goes
ऑन दैट शेल्फ, कि ना तो ये प्लेट है और ना ये बॉल उस शेल्फ पे रखनी है। अब आप देख लो, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगाया है। होना तो ये चाहिए था कि अगर इसको हम फोकस करते तो फिर यहाँ पे गो आना चाहिए था, लेकिन चूंकि इस वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, बाउल, बाउल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, so that is why we use singular verb based on the noun or pronoun closest to the verb. इस वर्ब के करीब जो, नेक्स्ट एग्जांपल को आप देख लो, neither the serving bowl, somebody has connected his camera, Huawei Wi-Fi flight, could you please turn it off? Turn off your camera. ओके, नीदर द सर्विंग बाउल, अब आप इस एग्जांपल को देख लो कि नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स गो ऑन दैट शेल्फ। अब रिप्लेस कर दिया, सिंगुलर को पहले ले आए, प्लूरल को वर्ब के करीब ले आए। अब इस वर्ब के करीब चूंकि प्लूरल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ फिर हमने प्लूरल वर्ब यूज किया है। दोनों सेंटेंसेस कंप्लीटली सेम है, मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वर्ब के पास पहले हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया था नाउन, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया, और सेकंड सेंटेंस में हमने सिर्फ उस डिफरेंस को शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मैंने मेंशन की है कि अगर वर्ब के करीब जो भी नाउन होगा उसके मुताबिक आप वर्ब उन सेंटेंस, और ये बात अपने जहन में रख लें कि ये वर्ब के करीब जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, ये उन सेंटेंसेस में हम कह रहे हैं जहां पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, और ईदर और नीदर नॉर, ये जिन सेंटेंसेस में होगा, डेफिनेटली जिन सेंटेंसेस में और या ईदर या नीदर होगा वहां पे जरूर दो सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि उनके अलावा तो फिर ये चीज इस्तेमाल ही नहीं होती। सिंगुलर अगर एक हो तो उसमें फिर हम ये चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन रखना चाहें, कोई चॉइस हो, उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये इस्तेमाल हो जाए एक सेंटेंस में तो समझ जाओ कि दो सब्जेक्ट्स होंगे, और फिर आप वर्ब को देखो कि वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट आता है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर कि सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब होगा। Now this rule can lead to bumps in the road. ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, परेशान कर सकती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, if I is one of the two or more subjects, it could lead to this odd sentence. अब ये देख लो, ये जरा एक और सेंटेंस है कि neither she, my friends, nor I am going to the festival. मतलब हम तीनों में से कोई भी नहीं जा रहा फेस्टिवल पे, लेकिन चूंकि वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है वो I आ गया है, तो is या आर का इस्तेमाल फिर हम नहीं करते, चूंकि आई के साथ हम इज यूज करते हैं, तो फिर हम एम का इस्तेमाल करते हैं कि आई एम नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। आप कह सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है कि जी शी भी है, माय फ्रेंड्स भी है, यहाँ शी के साथ तो इज यूज होता है, माय फ्रेंड्स के साथ चूंकि प्लूरल है तो आर आएगा। वही बात कि जो वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आपने वर्ब को यूज करना है। अब यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम यूज होता है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस में एम का इस्तेमाल किया, बेस्ड ऑन दिस सब्जेक्ट आई विच इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब गोइंग। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, कहते हैं कि वो सेंटेंसेस जहां पे ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हों जहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों, प्लेट्स भी सब्जेक्ट है, बाउल भी सब्जेक्ट है, शी भी है, माय फ्रेंड्स भी है, और आई, इसमें तीन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे दो हैं, तो वर्ब का इस्तेमाल आपने गोज यूज करना है या गो यूज करना है, ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, इस वर्ब के करीब जो नाउन या प्रोनाउन होगा। अब पहले में हमने सिंगुलर यूज किया, हालांकि प्लूरल भी है यहाँ पे, प्लेट्स भी है, लेकिन क्योंकि वर्ब के करीब जो नाउन है वो सिंगुलर है, इसलिए हमने
गोज यूज किया। अब इसी सेंटेंस को आप प्लूरल को बाद में ले आओ, सिंगुलर को पहले ले आओ। अब आप देखो कि नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स, प्लूरल आ गया, तो इसके साथ फिर हमने वर्ब को भी गो बना दिया, गोज फिर हमने नहीं लिखा। ठीक है, यहां पे देख लो, नीदर शी माई फ्रेंड्स नॉर आई एम गोइंग टू द फेस्टिवल। अगर इसको हम इस तरह कर दें कि नीदर शी नॉर आई नॉर माई फ्रेंड्स, तो फिर आर आएगा। ठीक है, और अगर इस सेंटेंस को ये नीदर वगैरह आप हटा दो और एंड इस्तेमाल कर लो, तो फिर शी माई फ्रेंड्स एंड आई आर नॉट गोइंग टू द फेस्टिवल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रूल है, एज अ जनरल रूल यूज अ प्लूरल वर्ब विथ टू और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय एंड। अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड के जरिए इकट्ठा किया गया है, यकजा किया गया है, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ एंड के जरिए मिलाया गया है, इधर और नीदर नॉर नहीं है बल्कि एंड है, तो फिर क्या होगा, फिर आप प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करोगे, क्योंकि फिर हम वहां पे फिर ऑप्शन नहीं है बल्कि हम कलेक्टिवली दोनों की बात कर रहे हैं कि गाड़ी और बाइक। तो कहते हैं कि अ कार एंड अ बाइक आर माई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर यहां पे और होता अ कार और अ बाइक इज, तो फिर यहां पे फिर इज आता, लेकिन चूंकि एंड के जरिए हमने, मतलब दोनों वो इस्तेमाल करता है, गाड़ी भी और बाइक भी, तो एंड आ गया, इसका मतलब है कि दोनों हैं, इसीलिए फिर हम चूंकि प्लूरल हो गया तो फिर हमारे पास वर्ब भी प्लूरल आएगा। एक्सेप्शंस क्या हैं इसमें, अली, अच्छा एक और एग्जांपल आप देख लो कि अली एंड सलीम आर कमिंग टू द क्लास। आर क्यों लिखा, क्योंकि एंड के साथ हमने दोनों नाउन्स को इकट्ठा किया, प्लूरल हो गए, तो फिर वर्ब भी हमारे पास प्लूरल आएगा। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, मतलब वो कौन सी ऐसे केसेस हैं कि जहां पे प्लूरल नाउन इस्तेमाल होगा लेकिन उसके बावजूद आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। वो क्या है ये देखें, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग इज अगेंस्ट द लॉ और द बेड एंड ब्रेकफास्ट वाज चार्मिंग। अब आप कह सकते हो कि जी ब्रेकिंग और एंटरिंग दो प्लूरल नाउन्स हैं, नाउन्स तो हैं लेकिन ये कंपाउंड नाउन्स हैं। ब्रेकिंग और एंटरिंग और बेड एंड ब्रेकफास्ट को हमेशा एक साथ लिखा जाता है। ब्रेकिंग और एंटरिंग ये एक लॉ की एक टर्मिनोलॉजी है जिसको एक साथ यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसी तरह बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है ये कंपाउंड नाउन है, इसके साथ भी singular verb यूज होगा। सो इन दो sentences breaking and entering and bed and breakfast they are compound nouns। ये एक नाउन है, ये कभी भी आप इसको जनरली, इसी तरह बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम इकट्ठे यूज कर सकते हैं लेकिन इनको आप अलग अलग फिर यूज नहीं करते, ये जब भी यूज होंगे ये इसी तरह यूज होंगे, ब्रेकिंग एंड एंटरिंग और बेड एंड ब्रेकफास्ट। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि चूंकि ये एज अ कंपाउंड नाउन, एज अ सिंगुलर नाउन यूज होते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। Rule 5A. Sometimes the subject is separated from the verb by such words as along with, as well as, besides, and not, etc. These words and phrases are not part of the subject. ये जो एग्जाम्पल्स जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी, लेकिन ये बता रहे हैं कि इसके बाद along with, as well as, besides और not के बाद जो भी यूज होगा वो सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होगा, तो आपने इनको इग्नोर करना है। और आपने, अगर आपका वर्ब इनसे पहले जो नाउन आपने यूज किया है अगर वो सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करोगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। एग्जाम्पल आप देख लो कि द पॉलिटिशियन सिंगुलर नाउन, along with the newsman ये प्लूरल है, अब लेकिन इसके बावजूद भी हमने लिखा है इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। आप कह सकते हो कि जी ऊपर तो हमने कहा कि वर्ब के करीब जो होगा उसी पे बेस करेगा, तो वहां पे हमने कहा था कि और या ईदर नॉर ऐसे अल्फाज अगर हों तब आप देखोगे यहां पे अल्फाज क्या है, कॉमा भी है और along with, as well as, besides ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो हमारा सब्जेक्ट ये है।
ठीक है ना, मेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो ये है, चूंकि ये सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज एक्सपेक्टेड लिख लिया। इसी तरह एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वसनेस इज द कॉज ऑफ हर शेकिंग, अगर वो कांप रही है तो उसकी वजह एक्साइटमेंट और उसके साथ साथ उसकी नर्वसनेस भी है। तो अल्फाज के एज वेल एज और अलॉन्ग विद दिस अल्फाज अगर आ जाएं सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद चाहे प्लूरल नाउन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये फिर डिपेंड करेगा किस चीज पे, आपके मेन सब्जेक्ट पे। ये तो कहते हैं कि समटाइम द सब्जेक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ब बाय सच वर्ड्स एज अलॉन्ग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स एंड नॉट एटसेट्रा। इस वर्ब को ये अलग हुआ है इस वर्ब से इस एक्सप्रेशंस के जरिए, ये दो जो हैं along with the newsman और as well as nervousness। तो कहते हैं कि आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, कॉमास लगे हुए हैं, ये अलग चीज है। आपका सब्जेक्ट चूंकि ये है तो इसकी बेस पे आप फिर वर्ब इस्तेमाल करोगे। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जी कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रही, कंफ्यूज हो रहे हैं, डू नॉट get confused and do not be intimidated by these things. You cannot learn these things just by reading. The more you practice, the more you write, the more you express yourself in the target language, the more you will be able to master these things. ये रूल्स अगर आप ये समझते हैं कि हम याद कर लेंगे, हम पढ़ के याद कर लेंगे और हम इसको समझ जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये मैथमेटिकल चीजें हैं, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप राइटिंग करोगे, जितना आप एक्सप्रेस करोगे अपने आप को टारगेट लैंग्वेज में, उतना ही आप इन चीजों को मास्टर करोगे। तो अगर इस वक्त आप ये कह रहे हो कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही या ये चीजें कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो गिव इट अ ब्रेक। आप जब रीडिंग करो या अपनी राइटिंग करो, द मोर यू कम अक्रॉस, द मोर यू एक्सपीरियंस द लैंग्वेज, द मोर यू विल बी एबल टू नो अबाउट दीज रूल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस प्लूरल है, पैरेंथेसिस है सिंगुलर हो तो पैरेंथेसिस आर नॉट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो सिंपल एक सेंटेंस है, इसमें पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो कहते हैं कि ये सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। तो हालांकि यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, अगर ये पैरेंथेसिस ना होते, इस तरह होता कि जो एंड हिज ट्रस्टी मट, तो फिर हम वर यूज करते हैं। लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है वो इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है, वो इस सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। इसीलिए हमारा जो वर्ब है वो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे जो कि सिंगुलर है। ठीक है, इफ दिस सीम ऑकवर्ड ट्राई रीराइटिंग द सेंटेंस। इसको दोबारा आप लिख भी सकते हो डिफरेंट अंदाज में। अगर आपको ये ऑकवर्ड लग रहा है तो फिर आप इसको दोबारा भी कर सकते हो। अच्छा, रूल 6 क्या है? इन सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। वो सेंटेंसेस जहां पे हेयर और देयर इस्तेमाल होता है, वहां पे सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद आता है। मिसाल के तौर पे, देयर आर 4 hurdles to jump, there is a high hurdle to jump and here are the keys। अब आप देख लो, देयर और देयर और हेयर के बाद हमने आर इस्तेमाल किया है, आर इज आर, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमने ये सब्जेक्ट इन हेल्पिंग या जो वर्ब्स हैं आपके, उनके बाद आता है। 4 hurdles सिंगुलर है, अ हाई हर्डल, और कीज प्लूरल हैं। वो सेंटेंसेस जो हेयर और देयर से शुरू होते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट इन वर्ब्स के बाद आएगा, लेकिन फिर भी दे विल बी डिक्टेटेड। इस चीज का फैसला कौन करेगा कि आपने आर इस्तेमाल करना है, इज इस्तेमाल करना है, सिंगुलर या प्लूरल? वो फैसला करेगा आपके सब्जेक्ट्स। हर्डल और कीज, दो में प्लूरल है तो हमने आर यूज किया, एक में सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर यूज किया। इन चीजों को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही है कि आपका जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो, अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो। इसी चीज को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, एक नोट है कि द वर्ड देयर्स, अ कंट्रैक्शन ऑफ देयर इज, leads to bad habits in informal sentences like there's a lot of people here today, because it's easier to say there is than there are. Take care never to use theirs with a plural subject.
इनफॉर्मल या जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज होती है उसमें देयर आर की जगह पे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, देयर्स अ लॉट ऑफ पीपल हियर टुडे। अगरचे ये चीज प्लूरल है, लेकिन चूंकि इनफॉर्मल में हम ये यूज करते हैं तो इसकी कोई इतना वो इसको परवाह नहीं करता और ये गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे प्लूरल है। अच्छा, यूज अ सिंगुलर वर्ब with distances, periods of time, sums of money, etc. when considered as a unit। जब distances हो, time हो या amount of money हो, when they are used as a unit, फिर आप इसको as a singular यूज करोगे। मिसाल के तौर पे कि 3 miles is too far to walk। अब यहां पे हम 3 miles है लेकिन इसको हम एज अ यूनिट ले रहे हैं। 5 years is the maximum sentence for that offense। अब हम सेंटेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि ये यूनिट है सजा का। सजा क्या है? 5 साल है। तो इसलिए चूंकि जब ये बतौर यूनिट इस्तेमाल होगा तो फिर हम उसको सिंगुलर यूज करेंगे। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे। प्राइस है, यूनिट है। इसी तरह अगर हम देख लो कि $10 वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, अब यहां पे हम लिटरली $10 की बात कर रहे हैं कि वो बिखरे हुए पड़े थे जमीन पे। डॉलर बिल्स मतलब वो नोट, डॉलर का जो नोट होता है, बिल्स कहते हैं नोट को। तो जब अब यहां पे ये बतौर यूनिट इस्तेमाल नहीं हो रहा बल्कि हम एक्चुअली $10 की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं, तब हम जो है प्लूरल नाउन सॉरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज अगर ये बतौर यूनिट इस्तेमाल हो तो फिर इसको हम सिंगुलर लेंगे, ठीक है। रूल 8, with words that indicate portions, for example a lot, a majority, some, all, rule 1 given earlier in this section is reversed and we are guided by the noun after of। If the noun after of is singular, use a singular verb। if it is plural, use a plural verb। कहते हैं कि a lot है, majority है, some, all, जो भी है, अगर उसमें ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, अगर कि वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करो। अब आप देख लो इन एग्जाम्पल को, इसमें दोनों को प्रेजेंट किया है, सिंगुलर को भी और प्लूरल को भी, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। अलॉट है, अलॉट ऑफ द पाई हैज डिसअपियर्ड। यहाँ पे पाई वो सिंगुलर है इसलिए हमने हैज यूज किया। हालांकि है अलॉट, हम बहुत की बात कर रहे हैं प्लूरल की, लेकिन चूंकि इसको सिंगुलर यूज किया है, सब्जेक्ट को हमने सिंगुलर यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं। इसी एग्जाम्पल को आप प्लूरल में कन्वर्ट करके देख लो तो फिर हम ऑफ हैव लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया। अ थर्ड ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि सिटी सिंगुलर है, और अ थर्ड ऑफ द पीपल आर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि पीपल प्लूरल या कलेक्टिव नाउन है। तो आपने इन चीजों को नहीं देखना बल्कि इन आपका जो सब्जेक्ट है उसको देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके मुताबिक आपने फिर यूज करना है सिंगुलर या प्लूरल नाउन, ठीक है। अच्छा, in recent year, the SAT testing service has considered none to be strictly singular. However, according to Merriam-Webster's Dictionary of English Usage, clearly none has been both singular and plural since Old English and still is. The notion that it is singular only is a myth of unknown origin that appears to have arisen in the 19th century. If in context it seems like a singular to you, use a singular verb. If it seems like a plural, use a plural verb. Both are acceptable beyond serious criticism. When none is clearly intended to mean not one, it is followed by a singular noun verb। ये जो none है, NONE, ये बहुत सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। 19th सेंचुरी में वो कहते हैं कि एक थियरी आई थी कि ये सिंगुलर है, लेकिन वो सिर्फ एक मिथ थी, सुपरस्टिशन था, वो उसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये कहते हैं कि अगर नन से आपका मुराद नॉट वन है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं, तो फिर सिंगुलर वर्ब यूज करो। लेकिन कहते हैं कि आप दोनों यूज कर सकते हो, इस पे आप पे सच कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ NONE नन की बात हो रही है, ठीक है ना। ये रूल 9, with collective nouns such as group, jury, family, audience, population,
the verb might be singular or plural depending on the writer's intent. जो कलेक्टिव नाउन्स हैं तो उसमें फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल. अब एग्जांपल्स को देख लो कि ऑल ऑफ माय फैमिली हैज अराइव्ड और हैव अराइव्ड, वो डिपेंड करता है आप पे, दोनों ठीक हैं. अगर आप कहते हो फैमिली को एज अ सिंगल यूनिट लेते हो तो फिर आप सिंगुलर यूज करते हो, लेकिन अगर आप फैमिली से मुराद आपका हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली है तो फिर आप हैव अराइव्ड. इसी तरह ज्यूरी, ज्यूरी किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ जजेस who are there to decide something. Jury collective noun है, it symbolizes a group of people, judges. उसके लिए भी आप दोनों यूज कर सकते हो क्योंकि ये collective noun है. और a third of the population was opposed या were opposed, दोनों ठीक हैं. ठीक है. Note, anyone who uses a plural verb with a collective noun must take care to be accurate and also consistent. Consistency इसमें शर्त है कि एक मर्तबा आपने सपोज एक ऐसे आप लिख रहे हो और उसमें आपने फैमिली के लिए हैज सिंगुलर यूज कर दिया तो फिर आपने थ्रू आउट सिंगुलर ही यूज करना है. ठीक है. इट मस्ट नॉट बी डन केयरलेसली. द फॉलोइंग इज द सॉर्ट ऑफ फ्लॉड सेंटेंसेस वन सीज एंड हेयर्स अ लॉट ऑफ दीज डेज. द स्टाफ इज डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट. केयरफुल स्पीकर्स एंड राइटर्स would avoid assigning the singular is and the plural they to staff in the same sentence. अब यहां पे मिस्टेक क्या है कि स्टाफ को आपने सिंगुलर कर दिया और उसी स्टाफ के लिए फिर आपने दे का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, उसको आपने प्लूरल कर दिया जिसके साथ आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया, तो ये गलत है. यहां पे आप देखो सिंगुलर वर्ब सॉरी सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब है. स्टाफ इज, दे वांट, प्लूरल प्लूरल. तो कहते हैं कि ये गलत होगा. इसका सही क्या होगा कि द स्टाफ आर डिसाइडिंग हाउ दे वांट टू वोट. क्यों आर क्यों आ गया? क्योंकि उसके बाद आपने प्लूरल यूज किया है. अब इसको तो आप सिंगुलर नहीं कर सकते, तो फिर आपने इसको ही कलेक्टिव नाउन को ही आपने प्लूरल लेना है इन ऑर्डर टू मेक यूर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है. इस स्टाफ की जगह आप दूसरे कलेक्टिव नाउन्स भी यूज कर सकते हो, जिस तरह फैमिली है, पॉपुलेशन है, ज्यूरी है, जो ऊपर एग्जांपल है, ऑडियंसेस जो भी हैं. लेकिन अगर आप इसको पहले सिंगुलर लेते हो तो सबको फिर आपने सिंगुलर करना है. अगर आप इसको प्लूरल लेते हो तो फिर यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा. रीराइटिंग सच सेंटेंसेस इज रिकमेंडेड व्हेनेवर पॉसिबल. द प्रीसीडिंग सेंटेंस वुड बी read even better as the staff members are deciding how they want to vote. अब यहाँ पे स्टाफ तो आपका सिंगुलर है लेकिन इस मेंबर्स ने इसकी प्लूरल, उसको प्लूरल बना दिया, तो यहाँ पे भी प्लूरल आ गया. मेंबर्स आर और दे वांट, ये भी प्लूरल आ गया. ठीक है. क्वेश्चंस अगर हैं तो आप क्लास के दौरान पूछ सकते हैं. अच्छा, रूल 10 क्या है कि द वर्ड व रिप्लेसेस वाज इन सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ विश और आर कंट्री टू फैक्ट. वो सेंटेंसेस जहां पे आप कोई विश जाहिर करते हो, कोई ख्वाहिश जाहिर करते हो या कोई ऐसी बात कहते हो जो कि हकीकत के खिलाफ हो, तो फिर आप वर यूज करते हो वॉस की जगह, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो. अब आप देखो जो सिंगुलर है लेकिन इसके साथ हमने वर क्यों यूज किया है? क्योंकि ये हमारी एक विश है कि अगर जो यहां पे होता तो तुम्हें फिर यू वुड बी सॉरी. तो जो चूंकि यहां पे है नहीं, ये हमारी एक ख्वाहिश है कि काश अगर वो यहां पे होता, इसीलिए फिर हम विश के लिए प्लूरल वर यूज करते हैं. शुडंट जो भी फॉलोड बाय वाज नॉट वर गिवन दैट जो इज सिंगुलर. वही क्वेश्चन कि जो चूंकि सिंगुलर है तो क्या वर की जगह वाज नहीं आना चाहिए था? बट जो इजंट एक्चुअली है, लेकिन जो चूंकि यहां पे है नहीं और ये हमारी ख्वाहिश है कि काश अगर वो यहां पे होता, इसीलिए हम जो है वर इस्तेमाल करते हैं. The sentence demonstrates the subjunctive mood which is used to express things that are hypothetical. Subjunctive mood क्या है कि वो चीजें
जो कि हाइपोथेटिकल हो, फर्जी हो, जो कि आप फर्ज करते हो, या विशफुल, या जिसकी आप विश करते हो, जिसकी आप तमन्ना करते हो, इमेजिनरी तसव्वुराती हो, और फैक्चुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी, या जो हकीकत के मनाफी हो, जो हकीकत में ना हो, और आप फर्ज करते हो, तसव्वुर करते हो, विश करते हो, ठीक है, उन केसेस में फिर आप चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप उसमें फिर यूज करते हो वर को, WERE, प्लूरल को. The subjunctive mood pairs singular subjects with what we usually think of as plural verbs. तो जब आप सब्जेक्टिव मूड में आते हो, सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, हाइपोथेसिस होती है, विश होती है, इमेजिनेशंस होते हैं, या फैक्चुअली कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें आप जो हैं, कॉन्ट्रोडिक्टरी तजाद जो कि फैक्ट्स के खिलाफ हों, अगर ऐसी चीजें हों तो फिर उसमें आप प्लूरल यूज करते हो. एग्जांपल आप देख लो, आई विश इट वर फ्राइडे, काश आज जुम्मे का दिन होता. अब चूंकि आज जुम्मे का दिन है नहीं, आज तो जुम्मे का दिन है, लेकिन सेंटेंस को देख लो कि अगर सपोज जुम्मे का दिन नहीं है और आप कहते हो कि काश आज जुम्मे का दिन होता, तो इट तो चूंकि सिंगुलर है, वाहिद है, उसके साथ तो वॉज आना चाहिए था, लेकिन वॉज तब आता जब हकीकत में जुम्मे का दिन होता. ये तो सिर्फ एक विश है, इसीलिए हम, चूंकि फैक्ट्स के खिलाफ है, विश है, इमेजिनेशन है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं. She requested that he raise his hand. She requested that he raise his hand, कि वो अपना हाथ उठाए. तो ही के साथ तो raises लगता है ना, ठीक है, इसलिए यहां पे भी हम raise यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. क्यों? क्योंकि ये फैक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, इमेजिनरी है, विशफुल है. In the first example, a wishful statement, not a fact, is being expressed. Therefore, were, which we usually think of as a plural verb, is used with the singular it. Technically, it is the singular subject of the object clause in the subjunctive mood. It were Friday. ये इसका सब्जेक्ट है, ये इट जो है, ये इस इट वर फ्राइडे का सब्जेक्ट है, और ये सब्जंक्टिव मूड में है, इसीलिए हम इसके साथ सब्जेक्टिव मूड वही कि हाइपोथेसिस है, विश है, इमेजिनेशन है, इसलिए हम इसके साथ प्लूरल इस्तेमाल करते हैं. नॉर्मली ही रेज वुड साउंड टेरेबल टू अस. अगर हम सब्जंक्टिव मूड से बाहर देखें तो ही के साथ हम कभी भी रेज नहीं यूज करते, बल्कि रेजेस यूज करेंगे, सिंगुलर है ना. तो कहते हैं कि ही रेज तो जरा बहुत ही एक अजीब सा लगता है, लेकिन चूंकि जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है, वो विशफुल है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी टू फैक्ट्स है, और वो इमेजिनेशन पे है, इसीलिए हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं. However, in the second example, where a request is being expressed, the subjunctive mood is correct. The subjunctive mood is losing ground in spoken English, but should still be used in formal speech and writing. कहते हैं कि इस किस्म के जो sentences होते हैं, अगर चाहे वो हमारी आम बोलचाल, कम्युनिकेशन जो के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उसमें ये चीजें अब इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन फिर भी कि फॉर्मल स्पीच और राइटिंग में ये चीजें आज भी इस्तेमाल होती हैं. तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है. अच्छा, इन्हीं रूल्स को फिर मैंने, ये ऊपर जो अभी ये 10 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं रूल्स को मैंने एक अलग तरीके से यहाँ पे दोबारा रिपीट किया है, अलग अंदाज में, अलग लैंग्वेज में, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाए. तो अगर आप ये समझते हो कि ऊपर में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, तो आप ये दोबारा जो मैंने रिपीट किए हैं सारे रूल्स, आप इनको भी पढ़ सकते हो. मैं इनकी एक रीडिंग करता हूं, अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन हो तो यू कैन स्टॉप मी एंड यू कैन आस्क. नंबर 1 इज के सब्जेक्ट एंड वर्ब. इन यहां पर जिन चीजों को मैंने हाईलाइट किया है, ये आपके रूल्स हैं. हाईलाइट और बोल्ड किया है और अंडरलाइन किया है, ये आपके रूल्स हैं. सो सब्जेक्ट एंड वर्ब्स मस्ट एग्री इन नंबर. इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. शी राइट्स. So because she is singular, we also use the singular verb writes, rather than as we discussed in the subjunctive mood, कि वहां पे फिर नहीं. ये रूल नंबर 1 है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है. Now when using the singular, they use plural verb forms. For example,
The participant expressed satisfaction with their job. They are currently in a managerial role at the organization. Plural है तो plural. If the subject is plural, the verb must also be plural, जो कि first rule हमने पढ़ा, they or right. Plural है, plural verb use होता है. When the subject of a sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb. ऊपर हमने discuss किया, the doctoral student and the committee members write every day. अब इन दो को and के जरिए इकट्ठा किया गया है, कंबाइन किया गया है, तो ये प्लूरल बन जाते हैं, इसलिए हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. The percentage of employees who called in sick and the number of employees who left their jobs within 2 years are reflective of the level of job satisfaction. ये आपका एक सब्जेक्ट है, the percentage of employees who called in sick or the number of employees who left their jobs within 2 years. अब परसेंटेज और नंबर अगरचे दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन इनको एंड के जरिए कंबाइन किया गया है, इसीलिए फिर हम प्लूरल वर्ब हमने यहां पे यूज किया है. When there is one subject and more than one verb, the verbs throughout the sentence must agree with the subject. अगर सब्जेक्ट एक है और verbs जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, तो जितने भी आप verbs यूज करोगे वो इस सब्जेक्ट के साथ एग्री करेंगे. मतलब कि अगर प्लूरल है तो सारा प्लूरल, और अगर ये सिंगुलर है तो थ्रू आउट फिर आपने सिंगुलर ही यूज करना होगा. अब इस एग्जांपल को आप देख लो. साजिद खान, what are you doing? Huh? Sajid, any question? अच्छा, इंटरव्यूज. इंटरव्यूज प्लूरल है, are one way to collect data and allow researchers to gain an in-depth understanding of participants. allow भी verb है, are भी verb है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल आ गया, और आपका दूसरा वर्ब भी हमने प्लूरल इस्तेमाल किया. अब आते हैं एक सिंगुलर पे. An assumption is something that is generally accepted as true and is an important consideration when conducting a doctoral study. तो अगर कि सिंगुलर है तो थ्रू आउट आपने सिंगुलर यूज करना है, अगर प्लूरल है तो फिर प्लूरल. When a phrase comes between the subject and the verb, remember that the verb still agrees with the subject, not the noun or pronoun in the phrase following the subject of the sentence. हम अब इस एग्जाम्पल को आप देख लो कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई और चीज आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, नाउन फ्रेज हो, वर्ब फ्रेज हो, जो भी हो, नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं कि जहां पे नाउन मेन चीज हो उसके साथ बाकी हो, तो कहते हैं कि ऐसे केसेस में भी आपने इसको नहीं देखना, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच जो आता है उसको आपने नहीं देखना, बल्कि आपने उसी सब्जेक्ट को देखना है और उसी के मुताबिक आपने वर्ब भी यूज करना है. अब यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है, लेकिन उसके बाद आप देखो एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, ये प्लूरल हैं, लेकिन चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो स्टूडेंट है और कॉमास आ गए बीच में, इसलिए हम वर्ब भी जो है वो सिंगुलर यूज करेंगे इस सब्जेक्ट के मुताबिक. अच्छा, यहां पे देख लो, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज, एक स्टूडेंट है जिसके पास बहुत सी, एक से ज्यादा मास्टर्स की डिग्रीज हैं, वो बहुत मोटिवेटेड है. तो इस यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट स्टूडेंट है, उसकी डिग्रीज नहीं है, उसके मास्टर्स की डिग्रीज, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि मेरा सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, और चूंकि द स्टूडेंट सिंगुलर है इसीलिए मैं इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करूंगा. स्ट्रैटेजीज that the teacher uses to encourage classroom participation include using small groups and clarifying expectations. सब्जेक्ट मेरा क्या है? टीचर है. टीचर चूंकि सिंगुलर है इसलिए मैंने इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया. ठीक है, एग्जाम्पल और यहां पे भी है.
अच्छा, the focus of the interviews was 9 purposively selected participants. Acha. When two or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb. वही चीज. तो ये तमाम इसके बाद जो दोबारा हमने यहाँ पे ये रूल्स लिखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली जो हमने रूल्स पढ़े स्टार्ट में, उनकी थोड़ी सी एक आसानी पैदा करने के लिए मैंने वो तमाम रूल्स 10 के 10 रूल्स वो मैंने दोबारा यहाँ पे मेंशन किए हैं. ये फाइल अपलोड हो जाएगी आपके पोर्टल पे. आज का जो लेक्चर है पावर पॉइंट में ये भी अपलोड होगा और साथ में इसकी वीडियो भी. आप स्टडी करो. अगर आपके फिर कुछ क्वेश्चन हो पोर्टल पे जो डिस्कशन बोर्ड है आप वहां पे भी पूछ सकते हो, और बाकी ग्रुप्स में भी हम ये जो है ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं.